जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पेपर है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप रीजनिंग और मैथ और आप अगर हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं एसएससी जीडी के, तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देख सकते हैं। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो आप ये एग्जाम सेंटर देख सकते हो, एग्जाम डेट भी देख सकते हो। आपका 10 जनवरी 2023 का पेपर है और आपका एग्जाम टाइम में आपका थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है जो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो पिछली वैकेंसी आपका 2022 में निकला हुआ था, तो उसी का प्रीवियस ईयर का पेपर हम सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट हो देते रहते हैं। अगर आप यह प्रश्न सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर का पेपर, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जो आपका एसएससी जीडी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है। क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं कि सरल पूछे जाते हैं, या किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न बढ़ रहे हैं। तो ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं आपका जीके जीएस का सेक्शन आ चुका है। पार्ट बी में आप देख सकते हो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो आपका 20 अंक का ये पूछा जाता है। पहले क्या होता था, 25 अंक का पूछा जाता था। ठीक है, तो 2021 के प्रीवियस ईयर के पेपर भी है और 2018 के भी है। तो पहले मैं 2022 का करवा देता हूँ, उसके बाद 2018 के 2021 के भी करवा दूंगा, रीजनिंग और हिंदी और आपका मैथ का। ठीक है, तो आप देखिए पहला आपका प्रश्न है, बेसिकली ये आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है उसमें पहले से हाईलाइट है, लेकिन फिर भी आपको पता तो चल जाएगा कि इसमें ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं और जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट भी होते रहते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। तो H2SO4 जो सूत्र होता है वो आपका किसका होता है? वो होता है आपका आयल ऑफ विट्रियोल का। किसका होता है? आयल ऑफ विट्रियोल का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें ज्यादा आपको ध्यान नहीं खपाना है क्योंकि आपका जो आंसर की है तो इसमें राइट आंसर आपका पहले से इसमें हाईलाइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। तो किस में वर्गीकृत करते हैं, यह आपका प्रश्न में पूछा गया है। तो आपको योजनागत और गैर योजनागत व्यय में वर्गीकृत करते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप देख सकते हैं आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यह पेपर सॉल्व करोगे तो आपके जो अदर एग्जाम है उनमें भी रिपीट होते हैं प्रश्न। तो भाई अलग से बनते नहीं, वही रहते हैं, तो रिपीट होते रहते हैं। तो ये भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न ही है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जो आप बाहर से किताब खरीद के पढ़ते हो, किसी का कारण कोर्स खरीद के पढ़ते हो, प्रश्न यही रहते हैं। ठीक है, पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे डैश से पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? कौन सी पोषण प्रणाली कहा जाता है? तो उसे मृतजीवी, कौन सी? मृतजीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए कैंडिडेट ने क्या लगाया है, कैंडिडेट ने ऑप्शन 3 लगाया है, तो उसका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, मोहिनीअट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोकयू फिक्शन है। डोकयू फिक्शन है, तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपका शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको नोट कर लो, अच्छे से पढ़ लेना। आपके शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं वो होते हैं 8। ठीक है, तो देखिए आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। क्या होता है? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। इसके अलावा आपके शास्त्रीय नृत्य जो कि मैं पहले बताया 8 होते हैं। अगर बात करें मोहिनीअट्टम का, तो मोहिनीअट्टम और जो कथकली है ये आपका केरल राज्य के है। कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का है और आपका भरतनाट्यम जो है वो आपका तमिलनाडु राज्य का है। क्षत्रिय ये आपका असम का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। अगर पूछे सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य तो वो है आपका भरतनाट्यम। अगर पूछे सबसे नया शास्त्रीय नृत्य तो वो है आपका सत्रिया जो कि आपका असम राज्य का है। ठीक है, और उसके अलावा मणिपुरी भी आपका शास्त्रीय नृत्य है और आपका उड़ीसी भी शास्त्रीय नृत्य है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पंडुगा के रूप में मनाया जाता है?
ठीक है। मकर संक्रांति तो सभी राज्यों में मनाई जाती है भाई, उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, खासकर गुजरात में भी पतंग उत्सव भी होता है। एक प्रश्न और बनता है, मकर संक्रांति में पतंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भाई वो अहमदाबाद में मनाया जाता है। कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में मनाया जाता है। लेकिन उसने पूछा है मकर संक्रांति को पेड़ा पटुंगा के रूप में मनाया जाता है, तो पेड़ा पडुंगा के रूप में जहां मनाया जाता है वो है आंध्र प्रदेश में। कहां मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। अगर वो पूछता पतंग उत्सव मकर संक्रांति में पतंग उत्सव कहां मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न आपका जीएस है, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल होता है। तो जो चूना पत्थर होता है वो किसका कच्चा माल होता है, ये आपको बताना है। तो आपको जैसे पहले से दिख रहा है, ये आपका सीमेंट, किसका? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है। ठीक है, पक्का नहीं होता, सीधा ही सीमेंट नहीं होता, इससे ही आपका जो सीमेंट बनता है, लेकिन कच्चा माल होता है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप देखिए चूना पत्थर भाई इसमें क्या काम आएगा? आप इसमें मान के लॉजिक वाली बात करें तो जैसे चूना पत्थर है तो वो इलेक्ट्रॉनिक में क्या काम आएगा, ज्यादा आप सोचिए खुद। ठीक है ना, वो उसको तो चूना को पीसेगा तो वो सीमेंट में ही काम आएगा, फर्नीचर में नहीं आएगा, प्लास्टिक में क्या काम आएगा। तो ज्यादा जो अच्छा जो ऑप्शन बैठ रहा है वो आपका सीमेंट में काम आएगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। आप खुद देखते होंगे, अगर आप ज्यादा देर तक अगर आप सीमेंट को अपने जैसे घोल लो और सीमेंट को आप अपने हाथ में रखे हो तो अपने हाथ भी चिटक जाते हैं। ठीक है ना, जो कार्य करते हैं ना मजदूर, तो उनके पैर देखना पूरे ऐसे कट जाते हैं, ऐसे आपका चूने में ही कट जाते, तो चूना उसमें होता है ना। अगला देखेंगे, विषम का चयन करें। तो इसमें आपका संकेत दिया गया है रेशेदार फसलें। ठीक है, तो आपके इसमें से 3 जो है वो आपकी रेशेदार फसलें हैं और आपकी एक जो है वो रेशेदार फसल नहीं है। तो जो रेशेदार फसल नहीं है वो आपको ऑप्शन में बतानी है, वही आपकी सही आंसर है। तो कपास जो है भाई बिल्कुल आपका रेशेदार फसल है। इसके अलावा कपास अगर पूछ जाए कि सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है कपास के लिए, तो काली मिट्टी होती है। ठीक है, जूट जो है वो भी आपकी कपास की फसल है। ठीक है, सॉरी, जूट भी आपकी रेशेदार फसल है। और सन आप सभी लोग जानते होंगे, सन का आपका रस्सी बनती है, तो सन भी आपका रेशेदार फसल है। लेकिन रबड़ आपकी रेशेदार फसल नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं रबड़ नहीं है ना, तो ऑप्शन जो आपका 2 होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसमें आप लॉजिक भी लगा सकते हो, रेशेदार फसलें उसके संकेत भी दिया है। तो रेशेदार फसलें आपकी कपास, जूट और सन हो गई। बाकी जो रबड़ सबसे अलग है, विषम पूछा है ना, तो रबड़ सबसे अलग है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, पॉलिटी से है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है। तो जो भारत में जो भारत का संविधान है उसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसकी विधि को किसके संविधान से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको आयरिश के संविधान से लिया गया है। आयरिश आपका देश है, वो वहाँ के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन 4 आपका आयरिश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो कब किया गया था ये आपको बताना है। तो ये आपके करंट अफेयर जैसे प्रश्न होते हैं, जो आपकी योजना चलती है, सरकार चलाती है, तो ये आपके महत्वपूर्ण होते हैं। अगले जो आपके एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, तो इनको नोट करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो जो आपका भोजन कार्यक्रम है, ठीक है ना, राष्ट्रीय काम, ठीक है ना, राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था या कब चालू किया गया था? तो ये 2004 में चालू किया गया था। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, 2004 में। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो किस देश ने की? आपको पता है, वो है आपका कतर। ठीक है ना, कतर जो है आपका मुस्लिम देश है, अरबिया आपका देश है। ठीक है, वहीं पर आपका सऊदी अरब में, वहीं पे आपका ये कतर भी है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल कतर बिल्कुल सही होगा। कतर ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है। तो पॉलिटी में आपके अनुच्छेद वाले प्रश्न आपके 1-2 जरूर मिलेंगे। ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजकार्यकारिणी से संबंधित है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है? तो वो है आपका अनुच्छेद 153 से 167, जो कि आपका राजकार्यकारिणी से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक
एकल शास्त्रीय नृत्य है। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि आपका मोहिनीअट्टम हो गया, ठीक है ना, कथकली हो गया, ये सब आपके दो जो आपकी शास्त्रीय नृत्य है ये आपके केरल राज्य के हैं, ठीक है। आपका मोहिनीअट्टम और कथकली ये आपके केरल राज्य के हैं। अगर पूछता कुचिपुड़ी तो वो आंध्र प्रदेश का है, अगर पूछे उत्तर प्रदेश का तो उसका नाम कथक है, अगर पूछे असम राज्य का तो उसका नाम सत्रिय है, अगर पूछे कौन सा रह गया, हाँ भरतनाट्यम, अगर पूछे भरतनाट्यम तो वो आपका तमिलनाडु राज्य का है, अगर पूछे उड़ीसी तो आपका उड़ीसा का है, वो तो नाम से पता चल रहा है, ठीक है। और एक होता है मणिपुरी, तो वो भी आपका नाम से पता चला, मणिपुरी से, मणिपुर का ही, मणिपुरी जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि मणिपुर का ही है, ठीक है। अगला देखिए, भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉनक्लेव 2022 का उद्घाटन किया? तो कौन सी केंद्रीय मंत्री ने किया? तो वो है आपका अश्विनी वैष्णव। कौन है अश्विनी वैष्णव? यह है आपका रेल मंत्री है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। इससे पहले कौन था रेल मंत्री? वो था पीयूष गोयल, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? वो है आपका अश्विनी वैष्णव, ठीक है ना। राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री, ठीक है। अमित शाह आपको पता है आपके होम मिनिस्टर, और स्मृति ईरानी क्या है यार, ये भी सांसद है लेकिन कुछ है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये सिलेंडर के भाव कम कराने, जब बीजेपी सरकार नहीं तब ये सिलेंडर के भाव कम कराने के लिए बोल रही थी, अब सरकार में ही बढ़ गए, ठीक है। खैर छोड़ो, अपन स्टूडेंट अपने ध्यान दो, ठीक है। तो आपका जो टेक कॉनक्लेव 2022 का उद्घाटन जिसने किया वो है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव आपके रेल मंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है। पहले पीयूष गोयल थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कोविड-19 से, किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया? तो वो कौन सी सिख है? वो कौन सी सिख भाई है? वो है आपके अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह जी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, अमर सिंह। तो ये आपका करंट अफेयर से प्रश्न होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, दिल्ली पुलिस में तो भाई करंट पे बहुत पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? तो जो खेड़ा के किसान थे उनके आंदोलन में जो मुख्य मांग थी वो थी राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, ठीक है ना। किसमें? राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। जो आपके कर होते हैं सब राजस्व के अंदर ही आते हैं, कर यानी टैक्स। अगला देखिए, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? तो किस खिलाड़ी ने बनाए? तो वो है आपके कृष्ण मचारी श्रीकांत। कौन है? कृष्ण मचारी श्रीकांत ने क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में सर्वाधिक रन बनाए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश वर्ष पहले चीन में हुआ था? तो कितने वर्ष पहले हुआ था? 7000 वर्ष पहले चीन में हुआ था, ठीक है ना। तो अगर ये भी पूछा जाए कि रेशम बनाने की तकनीक है उसमें सबसे पहले कहाँ इसका उद्गम स्थल हुआ या कहाँ पर इसका पहले सबसे पहले बनाया जाता था? चीन में बनाया जाता था, ठीक है ना, 7000 वर्ष पहले। अगला देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। तो कब किया ये आपका 2017 में, ठीक है ना। और ये अब जो 3 तलाक बिल है ना जो ये आपका वर्तमान में लागू भी हो चुका है, ठीक है। 2017 में इसका आया था, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो जब आपका स्वतंत्रता का समय था 1947 में, तब भारत की 75% जो आपकी जनसंख्या है वो कृषि पर, ठीक है, कृषि पर निर्भर थी वो, ठीक है ना। कृषि से उसका सब जीवन यापन था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, 75%। फिर अपना जो है अपना भारत देश जो है कि कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कृषि अपने भारत में होती है, कृषि प्रधान देश है। अगला देखिए, भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आवासीय गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो क्या हो जाता है? मानसून गर्त। क्या? मानसून गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो ऑप्शन
वन मानसून गर्द। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ये थे आपके जीके जीएस के 50 प्रश्न। बाकी आपका मैथ का आपका सेक्शन चालू हो जाता है, तो मैथ के रीजनिंग के भी और हिंदी की भी सॉल्व जरूर कराएंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए